What's up my lovely friends? Hope you're doing fantastic today. So guys, शुरुआत में जब मैंने भी शुरू किया था तो मेरे को लेंसेज को लेके बड़ा ही कंफ्यूजन होता था। उनके आगे जो नंबर लिखे हैं वो क्या हैं, उनके साइड में जो नंबर लिखे हैं वो क्या हैं, मतलब कौन सा जूम लेंस है, कौन सा प्राइम लेंस है, कौन सा मतलब वाइड एंगल लेंस है, अपर्चर वैल्यू कहाँ लिखी होती है जिससे कि हमारे लेंस का ब्लर पता लगता है कि वो कितना ब्लर कर पाएगा। साला ये कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब एकदम बिल्कुल नील बटे सन्नाटा होता था। तो ये देखते हुए मैं आज की वीडियो में आपको लेंस की एक एक टर्म के बारे में समझाऊंगा। मैं अपने इस वीडियो में सोनी के लेंस भी यूज़ करूंगा और कैनन के लेंस भी यूज़ करूंगा और मैं एक एक टर्म समझाऊंगा ताकि अगर आप इन दोनों के अलावा भी कोई लेंस यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो नाइकॉन का लेंस हो, टेम्ब्रॉन का लेंस हो, सिग्मा का लेंस हो, आपको उसको देखते ही समझ में आ जाए, उसकी नंबरिंग आप समझ पाएँ, उसमें क्या लिखा है, वो जूम है कि वाइड है कि उसका अपर्चर वेरिएबल है कि फिक्स है, उसमें OSS है कि नहीं है, सब कुछ। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लेंस चैंपियन बन जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। और टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, जो सबसे पहला डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे कुछ दोस्तों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा लेंस जो है वो सोनी फुल फ्रेम कैमरे के लिए बना है और कौन सा लेंस वो सोनी APS-C कैमरे के लिए बना है। फुल फ्रेम बोले तो A7 III, A7R4, 3.2, A9 टाइप के कैमरे, और क्रॉप सेंसर बोले तो A6000, 61, 64, 65, 63, 6600 टाइप के कैमरे। तो गाइस ये ना बहुत आसान है, ये लेंस के ऊपर ही लिखा होता है। अगर आपका लेंस में कहीं ये लिखा है फॉर सोनी ई माउंट, मतलब सिर्फ सोनी ई माउंट लिखा है, ई माउंट जो वर्ड है अगर लिखा हुआ है तो आपका लेंस क्रॉप सेंसर कैमरे के लिए बना है। और अगर आपके लेंस पे ई माउंट की जगह पे FE माउंट लिखा है, FEL, F फॉर फुल फ्रेम, ठीक है, तो आपका लेंस फुल फ्रेम कैमरे के लिए बना है। बिल्कुल सिंपल। तो दोस्तों सबसे जो ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था वो ये पूछा जाता कि लेंस में फ़िल्टर साइज़ क्या होता है। ये जो साइन देख रहे हैं ना आपके, ये हर लेंस में होता है और ये फ़िल्टर साइज़ बताता है। जैसे कि आप इन दोनों लेंसेज में देख सकते हैं कि इसमें 46 mm का फ़िल्टर साइज़ है वो साइन के साथ, और दूसरे लेंस में 49 mm का फ़िल्टर साइज़ है। आपको बस इस साइन का ध्यान रखना है। हमारे लेंस में इकलौता ऐसा नंबर होता है जो पॉइंट्स में होता है और यही आपका अपर्चर वैल्यू होता है। अब कई बार आपको ये नंबर सिंगल मिलेगा और कई बार ऐसे डबल डैश लग के मिलेगा, और कुछ लेंसेज में तो ये नंबर कोलन के साथ आता है। तो कोलन के बाद के जो नंबर होते हैं वो आपके अपर्चर नंबर होते हैं। अगर हम एक्चुअल लेंसेज में देखें इनको तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कोलन के साथ आ रहा है 2.8। इस लेंस में देखिए डबल डिजिट आ रहा है लेकिन कोलन के बाद आ रहे हैं। सोनी के लेंसेज में कोलन नहीं आ रहा है, सीधे नंबर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके लेंस में सिंगल वैल्यू दे रखी है अपर्चर की 1.8, 2.8, f4 तो आपका फिक्स्ड अपर्चर लेंस हुआ। लेकिन अगर आपके में यही वैल्यू डैश लगा के 2 दे रखी है, जैसे कि 3.5 से 5.6 यहाँ पे, या फिर 4.5 से 6.3, तो आपका वेरिएबल अपर्चर हुआ। वेरिएबल अपर्चर की दिक्कत ये है कि आप लेंस को जैसे ही थोड़ा सा भी जूम करेंगे तो अपर्चर भी अपने आप चेंज हो जाता है, जिससे आपके एक्सपोजर में डार्कनेस आ जाती है। इसलिए सिंगल अपर्चर वाले लेंस को अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। अब बात करते हैं फोकल रेंज की। तो ये जो mm वाला नंबर है आपके लेंस में, ये फोकल रेंज होता है। अब ये तो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट दोनों ही हो सकता है, और सोनी के लेंसेज में mm में नहीं लिखा होता, लेकिन ये अपर्चर के एकदम पास होता है। ये देखिए सोनी का लेंस, इसमें आपको दिख रहा होगा अपर्चर के एकदम पास है। ये एक सिग्मा का लेंस है जिसमें mm लिखा हुआ है। कैनन के लेंसेज में mm मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो दोस्तों फोकल रेंज का नंबर जितना स्मॉल होगा आपका फ्रेम उतना ही वाइड होगा। 10 mm 18 से ज़्यादा वाइड होता है, 18 24 से ज़्यादा वाइड होता है। तो ये नंबर जितना बड़ा होता जाएगा आपका वाइडनेस कम होती जाएगी और मैग्नीफिकेशन बढ़ता जाएगा। 50 mm को अगर हम 30 mm से कंपेयर करें तो 50 mm कम वाइड होता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन 30 mm से ज़्यादा देता है। इसको समझने के लिए मैं एक दो सिमुलेटर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसकी हेल्प से थोड़ा सा फोकल रेंज के साथ खेल सकते हैं।
अगर आपके लेंस में फोकल रेंज का जो नंबर है वो सिंगल डिजिट है 50 mm 30 mm तो आपका प्राइम लेंस है। लेकिन अगर ये नंबर आपका डबल डिजिट है डैश के साथ लग के आ रहा है तो आपका जूम कैटेगरी का लेंस है। एक और चीज़ होती है कि जो प्राइम लेंस होता है उसमें सिंगल रिंग होती है सिर्फ फोकस करने की, और जूम लेंस जो होते हैं उनमें 2 रिंग होती है, एक फोकस करने की और एक जूम करने की। अगर आपके लेंस में SSS शब्द कहीं लिखे हैं OSS IS VR तो इसका मतलब ये है कि आपका लेंस एक स्टेबलाइज लेंस है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका लेंस हल्के फुल्के कैमरा शेक्स को रिड्यूस करने में सक्षम है, जिसकी मदद से आप थोड़ा सा हैंडहेल्ड शूट कर सकते हैं और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जिन भी लेंस में ये फीचर होता है ये उनके ऊपर मेंशन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सक रहे हैं। कुछ लेंस में इस फीचर को ऑन ऑफ करने का एक अलग से स्विच भी दिया होता है। तो गाइस हम अपनी वीडियो के अंत तक आ चुके हैं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपके आज लेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई और चीज़ है जो मैंने मिस कर दी हो बताने से और आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करें और मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप मेरे को अपने सवाल DM भी कर सकते हैं और मैं वहाँ पे भी बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करते रहना चाहिए इंसान, है ना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं बहुत ही जल्दी आपको मिलता हूँ। तब तक एंजॉय योर टाइम, सी यू सून एंड बाय बाय।